श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक अदना, एक गरीब ब्राह्मण मथुरा जी में रहतो, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रूप देवी है। ये मधुर एक क्षणाते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप है। तो रूप देवी को स्वरूप बहुत सुंदर है, मानो साक्षात रूप की मूर्ति है। सो एक दिन श्री ठाकुर जी ने मधुरेक्षणा सो रूप देवी की बहुत सराहना की। सो बात मधुरेक्षणा ने रूप देवी सो कही, जो आज श्री ठाकुर जी ने तेरी बहुत सराहना की है, ताते तू उनते मिली। तब रूप देवी ने कहो, जो मिलनो कहा होई, सो हो तो कछु जानती नहीं। वो श्री ठाकुर जी को कछु काम होएगो तो आप ही ते मिलेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने यह बात सुनी। पाछे कामदूती का सहचरी सो श्री ठाकुर जी कहे, जो तू रूप देवी को समझाई कि यहाँ ले आऊं, मैं यहाँ बैठियो हूँ। तब कामदूती का रूप देवी के पास आई। सो रूप देवी भेद यह बात को समझ गई। सो रूप देवी तहाते चलन लागी। तब कामदूती का रूप देवी सो कही, जो रूप देवी श्री ठाकुर जी तो को याद करत हैं, ताते तू बेगी चली हो तो को लेन पठाई हूँ। श्री ठाकुर जी विलास बट पे तेरो पेंडो देखत हैं। तब रूप देवी गर्व सो कहे, जो हो तो अभी आय सकत नाही। तब कामदूती का कहे, जो तो को रूप को गर्व है, ताते तू श्री ठाकुर जी के बुलाई पे हूँ नाही आवती है, सो ताको फल तू पावेगी। और श्री ठाकुर जी के और सरी सरी के अनेकों ब्रज भक्त हैं, जो सदा मिलिवे की चाह करत हैं। यह कही कामदूती का श्री ठाकुर जी पास आई, कहे, जो महाराज वह तो आवती नहीं है। तब श्री ठाकुर जी रूप देवी पर अप्रसन्न भय के और कुंज में पधारे। सो रूप देवी रूप को गर्व करी अपराध कियो, ता अपराध से यह भूतल पे आई। सो मथुरा जी में एक ब्राह्मण के जन्म लियो। सो वह ब्राह्मण गरीब हतो। सो जब याको लड़िका बरस 14 को भयो, तब वह मरियो। पाछे यह लड़िका भिक्षा मांगी अपनो निर्वाह करन लाग्यो। सो एक समय श्री गुसाई जी मथुरा जी में विराजत हते। तब यह लड़िका भिक्षा मांगत मांगत श्री गुसाई जी के डेरा पे आयो। तब श्री गुसाई जी वाको गरीब जानी अपने श्रीहस्त सो महाप्रसाद दियो। तो या लड़िका ने खायो। सो खात ही आकी बुद्धि फिरी। तब तो यह लड़िका दूसरे दिन फेरी श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तो दर्शन करी यह श्री गुसाई जी से विनती कियो, जो महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, ताते कृपा करी मोको अपनो सेवक कीजिए। मैंने काल ही महाप्रसाद लियो, ताते यह ज्ञान भयो, जो आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, ताते अब हो आपकी शरणी आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी वाको देवी जीव जानी शरणी लिए। पाचे कछुक दिन अपने पास राखी मार्ग की प्रणाली का सिद्धांत आदि सब समझाए। ता पाछे यह ब्राह्मण श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी श्रीनाथ जी द्वार आए रहो। तहाँ चुटकी करी देह निर्वाह करतो, जहाँ भगवत वार्ता हुई तहाँ सुनीवे जातो। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक गरीब ब्राह्मण मथुरा जी में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रूप देवी है। ये मधुर एक क्षणा से प्रगटे हैं। तो ये रूप देवी का रूप बड़ा ही सुंदर है। तो एक दिन श्री ठाकुर जी ने मधुर एक क्षणा से रूप देवी की बहुत सराहना करी। तब ये बात मधुर एक क्षणा ने रूप देवी से कही कि आज श्री ठाकुर जी ने तेरी बहुत सराहना करी है, इसलिए अब तू उनसे मिल के आ। तब रूप देवी ने कहा कि श्री ठाकुर जी को कुछ काम होगा तो आप खुद ही मिल लेंगे। फिर श्री ठाकुर जी ने कामदूती का सहचरी को कहा कि तू रूप देवी को मेरे पास ले आ, मैं यहाँ बैठा हूँ। तब कामदूती का सखी ने रूप देवी से कहा कि तुम्हें श्री ठाकुर जी बुला रहे हैं और विलास बट पे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मुझे तुमको लेने भेजा है। तब रूप देवी ने गर्व से कहा कि मैं तो अभी नहीं आ सकती। तब कामदूती का सखी ने कहा
कि तुझे तेरे रूप का गर्व है, इसलिए तू श्री ठाकुर जी के बुलाने पे भी नहीं आ रही है। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। और श्री ठाकुर जी के पास तो तेरे जैसी अनेक ब्रज भक्त हैं जो सदा श्री ठाकुर जी से मिलने की चाह रखती हैं। फिर कामदूती का सहचरी ने श्री ठाकुर जी से आके कहा कि महाराज वो तो नहीं आ रही है। तब श्री ठाकुर जी रूप देवी पे अप्रसन्न होके दूसरे कुंज में पधारे। तब रूप देवी ने रूप का गर्व के अपराध किया और उस अपराध से ये भूतल पे आई। तो इनका जन्म मथुरा में एक ब्राह्मण के घर हुआ। तो वह ब्राह्मण गरीब था और जब ये 14 बरस के हुए तब इनके पिता मरे। फिर ये भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते। तो एक दिन श्री गुसाई जी मथुरा में विराज रहे थे। तब ये भिक्षा मांगते मांगते श्री गुसाई जी के मुकाम पे आए। तब श्री गुसाई जी ने अपने श्रीहस्त से इनको महाप्रसाद दिया। वो इन्होंने खाया और खाते ही इनकी बुद्धि फिरी। तब फिर दूसरे दिन ये श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे आप अपना सेवक कीजिए। मैंने कल महाप्रसाद लिया था, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, इसलिए अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री गुसाई जी ने देवी जीव देख के शरण में लिया और मार्ग की प्रणाली का सिद्धांत आदि सब समझाया। फिर ये श्री गुसाई जी की आज्ञा मांग के श्रीनाथ जी द्वार गए और वहां सीधा सामग्री मांग के अपना निर्वाह करते और जहाँ कथा होती वहां सुनने जाते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।